हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने आज लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज सेकंड जो कि क्लास 6 का एसएसटी बुक से सिविक्स यूनिट से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। और इसके बाद आज हम लोग जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने पंचायती राज एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को बताया था और साथ ही साथ ब्लॉक समिति या पंचायत समिति के बारे में भी बताया था। उसका कंपोजिशन कैसा होता है उसके बारे में भी बताया गया था। साथ ही साथ उसका जो फंक्शन है या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके आय के स्रोत क्या हैं, उन सारे बातों से मैंने आपको परिचित कराया था। अब इसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे और उसका कंपोजिशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका जो फंक्शन है, सोर्सेस ऑफ इनकम है, इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जिला परिषद को। जिला परिषद, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हेडलाइन में दिया हुआ है, तो जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट बॉडी अंडर द पंचायती राज। तो जिला परिषद क्या होता है कि पंचायती राज के अंडर में सर्वोच्च निकाय होता है ना। एंड डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्लॉक्स। एक जिला में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे प्रखंड होते हैं। जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस पंचायत समिति। और जिला परिषद क्या करता है, तो जिला परिषद विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों के मध्य एक जो तालमेल होता है उस तालमेल को पूरा करता है, यानी कि तालमेल बिठाता है। इसके बाद है कंपोजिशन। इसके कंपोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जिला परिषद का कंपोजिशन यानी कि ये कैसे बना हुआ है, इसका हम लोग गठन कैसे करते हैं जिला परिषद को। तो जिला परिषद हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स। जिला परिषद में जो सदस्य होते हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रधान ऑफ द पंचायत समितिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द MPs एंड MLAs इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जिले की जो पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समितियों में जो प्रधान होते हैं, साथ ही साथ जिला में के जो MPs होते हैं, यानी कि MPs को हम लोग सांसद कहते हैं, एंड MLAs इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ MLAs भी होते हैं, विधायक भी होते हैं। इन सारे सदस्यों को मिलाकर जिला परिषद का निर्माण होता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद लिखा हुआ है कि जिले की प्रत्येक सहकारी समिति का एक प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद होता है। एंड थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसमें महिलाओं का भी स्थान होता है, जैसे कि अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों के भी प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं होती हैं। इसके बाद लास्ट जो कंपोजिशन होता है इसका, चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो जिले की नगर पालिका के जो प्रधान होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद है ऑफिस बियरर्स, यानी कि ऑफिस को चलाने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उसको हम लोग ऑफिस बियरर्स कहते हैं। इच जिला परिषद हैज ए चेयरपर्सन एंड ए वाइस चेयरपर्सन।
प्रत्येक जिला परिषद में एक चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन को हम लोग अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में, और वाइस चेयरपर्सन को हम लोग उपाध्यक्ष कहते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द परिषद, और उनका चुनाव जो होता है वो परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। Offices of the chairpersons are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes and women। अब अध्यक्षों के जो पद होते हैं वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए भी आरक्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कार्य। तो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। नीचे आपको जिला परिषद के फंक्शंस दिए हुए हैं, कार्य दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत समिति। ये क्या करता है कि जिला परिषद पंचायत समिति के क्रियाकलापों पर ध्यान देता है, उसकी निगरानी करता है या उसको सुपरवाइज करता है। द जिला परिषद एग्जामिन्स एंड अप्रूव्स द बजट ऑफ द समितिज। इसके बाद जिला परिषद जिला परिषद क्या करता है कि उसकी जांच भी करता है। किसकी? उस समिति की बजट की जो जांच होती है उसकी जांच की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है, यानी कि जो बजट बनाए जाते हैं उस बजट की निगरानी करना, जांच पड़ताल करना, तब जाकर उसको मंजूर किया जाता है। टू डेवलप द लैंड एंड वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एरिया। साथ ही साथ उसके फंक्शंस में ये भी है कि इलाके की जो ज़मीन है उसको विकास करना, उसका जल का तथा मानव संसाधन जितने भी होते हैं उसका भी विकास करना। टू मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टू प्रमोट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसके बाद क्या होता है कि शिक्षा संस्थान जितने भी हैं उसकी देख रेख करना, उसका रख रखाव करना, और साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों की, और इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा जो होती है, वोकेशनल एजुकेशन होता है, उसको भी ज़्यादा वो प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है। टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद समाज में कुछ ऐसे भी दबे कुचले लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है, उनके कल्याण वाले चीज़ों के लिए बढ़ावा देना। इसके बाद वाला जो फंक्शन है, टू अंडरटेक माइनर एरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स। साथ ही साथ वो क्या करता है कि सिंचाई का और जल प्रबंधन की जो प्लानिंग है, जो योजना है, मैनेजमेंट है, उसको वो चलाता है। इसके बाद है टू प्रोवाइड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ ड्राउट एंड स्कर्सिटी। इसके बाद है कि अगर जिला में अगर सूखा पड़ जाता है, अकाल वाली स्थिति आ जाती है कभी, तो उसमें जितना भी हो सकता है वो राहत पहुंचाता है लोगों को। टू पे अटेंशन टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी वो ध्यान देता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जैसे कि जो राशन जो होता है, जहाँ से आप सभी गेहूं उठाते हैं, चावल उठाते हैं, या फिर पहले तेल भी मिलता था, लेकिन अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नहीं मिलता है। लेकिन जो कुछ भी मिलता है वो बाज़ार के रेट से काफ़ी कम रेट में दिया जाता है, अगर आपके पास उसका कार्ड बन जाता है तो। इसके बाद है द जिला परिषद एज वेल एज ब्लॉक समितिस अपॉइंट सब कमिटीज टू लुक आफ्टर डेवलपमेंट वर्क्स। दिस इज डन टू इंश्योर ए स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति यानी कि प्रखंड समिति विकास कार्यों पर सही देख रेख हो सके, उसकी निगरानी हो सके, तो उसके लिए वो क्या करती है कि कुछ उप समितियाँ गठित करती हैं। कुछ ऐसी समितियाँ, सब कमिटीज यानी कि उप समितियाँ गठित करती हैं, और ऐसा इसलिए ये किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न कार्यक्रमों को अगर लागू करने में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की मतलब डिफ़िकल्टीज ना हो, यानी कि कोई कार्यक्रम अगर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें किसी तरह की बाधा न आए।
इसके बाद वाला जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी कि आय के स्रोत। तो जिला द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद आर, मुख्य स्रोत जो है जिला परिषद के इनकम का, तो वो आपको नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो इनकम का स्रोत है शेयर इन लैंड रेवेन्यू, यानी कि भू राजस्व में हिस्सा, भू राजस्व में वो शेयर करता है, यानी कि लगान में हिस्सा उसको मिलता है। इसके बाद सेकंड जो है टैक्सेस, लाइसेंस फीस एंड मार्केट फीस, साथ ही साथ वो कई प्रकार के टैक्स लगाता है, कर लगाता है, लाइसेंस का जो फी होता है उसको वसूल करता है, मार्केट का जो फी होता है, जो बाजार का जो शुल्क होता है उसको भी वसूल करता है। और थर्ड में आय का स्रोत है उसका ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ राज्य सरकार से उसको कई तरह के अनुदान भी मिलते हैं, यानी कि सहायता भी मिलती है। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द जिला परिषद, इसके साथ साथ ही जिला परिषद की संपत्ति से भी उसको इनकम होती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर ये पॉइंट है फंड्स अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके बाद है कि जिले में जो भी मतलब हमारी जो केंद्र सरकार जो योजनाओं को चलाती है और उसमें योजनाओं को चलाने के लिए जो धन आता है उस धन को का आवंटन करना, यानी कि उस धन का स्पॉन्सर करना। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पंचायती राज एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो पंचायती राज और राज्य सरकार के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज एट एवरी लेवल। तो इसमें होता है कि राज्य सरकार को के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज की स्थापना करनी पड़ती है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर्स गिव्स प्रॉपर एडवाइस टू द जिला परिषद। तो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट या आपको क्या करते हैं डिप्टी कमिश्नर परिषद को उचित सलाह देता है। इसके बाद है ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वह जिला प्रशासन का अध्यक्ष यानी कि प्रमुख होता है, मुखिया होता है। At the block level, the block development officer works in close cooperation with chairperson of block समिति and जिला परिषद। और इसके बाद वह जिला परिषद ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास अधिकारी, जिसको हम लोग बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों के सहयोग से काम करता है। इसके बाद सम मोर फैक्ट्स, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला प्रशासन की सबसे खास इकाई होती है। द जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट बॉडी अंडर द पंचायती राज। जिला परिषद पंचायती राज के अंडर में आने वाला सबसे ऊंचा इकाई होता है, सबसे ऊंची मतलब निकाय होती है, निकाय। द जिला परिषद इन्फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज। जिला परिषद राज्य सरकार को जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इसके बाद इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यह राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त करता है। और इसके बाद इट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस फंड्स अमॉन्ग द पंचायत समिति, और इसके बाद जब उसको राज्य सरकार से फंड मिल जाता है तो उसको वो पंचायत समिति के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि बांट देता है। तो ये आपका चैप्टर अब समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेकंड सीरीज़ पढ़ने के बाद आपका जितने भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।